मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 39 जानें ले लीं। 24 घंटों के दौरान 3,499 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 8,205 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 से बढ़ गई है। 3,46,951 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना की वजह से मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा कि इमरजेंसी सूरत हाल है, NCOC के अहकामात पर अमल ज़रूरी है। अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में मशगूल है तो हम क्यों मुदाखलत करें। हमने तो हुक्म दे दिया, अगर एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं करा पा रही तो ये एग्जीक्यूटिव पर है। चीफ जस्टिस अतर हमीदुल्लाह ने कहा कि इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। पटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं इसका हल निकल सकता है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के मजीद 2 अरकान कोरोना में मुब्तला। मुतासरा अरकान की तादाद 10 हो गई। न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान पहला 4 रोज़ा क्रिकेट मैच भी मनसूख कर दिया गया। मैच PCB की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। इन हालात में इज्तिमात करना अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। जलसों की वजह से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, PDM की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया है। चोरों के इस टोले के दिलों में अवाम के लिए रत्ती भर भी दर्द नहीं। अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया मायूस कुन है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तोसी शुदा पैरोल की मुद्दत भी खत्म। आज मॉडल टाउन से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासा जात केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमान को तलब कर रखा था। केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की मैयत आबाई इलाके रोजान जमाली पहुँचा दी गई। नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे रोजान जमाली मिल ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन आबाई इलाके में होगी। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पिछले कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। मरहूम 1977 में सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2002 से 2004 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। 2 बार सेनेट के रुकन और हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। लुटेरों से लूटा पैसा वापस लेने, करप्शन के खात्मे के लिए बनाए गए जदीद क़वानीन मुल्क की तरक्की में मुआविन साबित होंगे। फिरदौस आशिक कावान का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत पंजाब में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। बुज़दार हुकूमत ने अब तक पंजाब असम्बली से 68 बिल्स मंजूर करवाए, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एहतसाब के खौफ से नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने इन गीदड़ भभकियों का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर कॉलोनीज़ और जेल खानाजात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, अपोजिशन चाहे कंटेनर पर चढ़े या खंबे पर, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। नून लीग अब खोखली बयानबाजी बंद करे। 11 साल बाद 3 साला ईमान मलिक की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर्स करार। लाहौर के निजी अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के लाइसेंस मनसूख। PMDC डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2009 में डॉक्टर्स की गफलत से बच्ची की मौत हुई। अहले खाना कहते हैं 11 साल तक इंसाफ के लिए दर बदर फिरते रहे। गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स इतने साल जिंदगियों से खेलते रहे। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़रीक़ैन ने एजेंडे के नुकात पर इत्तफाक कर लिया।
افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آئندہ مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر گفتگو ہوگی۔ افغان صدر اشرف غنی، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے پیش رفت کو خوشائند قرار دیا۔ نیوزی لینڈ میں حالات انگلینڈ سے بہت مختلف ہیں۔ گراؤنڈ پریکٹس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں مشکل صورتحال میں کھلاڑی مزید یکجا ہو گئے ہیں۔ پریکٹس شروع ہوگی تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ نیوزی لینڈ میں موجود ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں ملک میں کورونا کے وار تیز ہو گئے۔ وائرس سے ایک ہی دن میں 39 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 3,499 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کا تناسب 8.16% ہے۔ سب سے زیادہ مثبت کیسز کا تناسب کراچی میں 20.12% ہے، جبکہ حیدرآباد 18.43% شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی۔ کورونا کے کیسز میں اضافہ، حکومت کا مساجد کے لیے SOPs کا ازسرنو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے چاروں گورنر اور علماء کی ویڈیو کانفرنس آج طلب کر لی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے نئے SOPs بھی تیار کیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ PDM جلسوں کی ضد چھوڑ دے اور عوام کو کورونا سے بچائے۔ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت نے مساجد کے لیے SOPs کا ازسرنو جائزہ لینے کا اب فیصلہ کر لیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں اجتماعات پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پارلیمنٹ موجود ہے اور ایگزیکٹو بھی، اگر سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ ہم نے تو حکم دے دیا، اگر ایگزیکٹو عمل نہیں کرا پا رہی تو یہ ایگزیکٹو پر ہے۔ عدالتی حکم پر کوئی عمل نہیں کرا رہا اور سیاست میں مشغول ہیں۔ پھر سوال ہے کیا یہ ملک قانون کی عملداری کے تحت چل رہا ہے؟ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ملک میں جلسوں سمیت بڑے اجتماعات سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے، اجتماعات کو روکنے کا حکم دیا جائے۔ ادھر نیوزی لینڈ اے اور پاکستان شاہینز کے مابین پہلا 4 روزہ کرکٹ میچ منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستانی اسکواڈ کے مزید 2 ارکان کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ متاثرہ ارکان کی تعداد 10 ہو گئی۔ 4 روزہ میچ PCB کی درخواست پر منسوخ کیا گیا ہے۔ مینجڈ آئسولیشن میں کھلاڑیوں کی پریکٹس میں تاخیر کی وجہ سے PCB نے میچ کی تاریخوں میں تبدیلی یا منسوخی کی درخواست کی تھی۔ قومی اسکواڈ اب کوئنسٹاؤن میں متعدد انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچز کھیلے گی۔ پاکستانی شاہین سمیت قومی اسکواڈ میں شامل تمام ارکان 8 دسمبر کو کوئنسٹاؤن روانہ ہوں گے۔ کوئنسٹاؤن روانگی کے لیے اسکواڈ میں شامل ہر رکن کو انفرادی طور پر نیوزی لینڈ کی وزارت صحت کی منظوری درکار ہوگی۔ تمام ارکان اس وقت کرائسٹ چرچ میں اپنی آئسولیشن کی مدت مکمل کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی مدت میں 24 گھنٹے کی توسیع کے بعد مدت ختم ہونے پر آج جیل منتقل کیا جائے گا۔ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی مدت کل ختم ہو رہی تھی۔ حکومت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول کی مدت میں 24 گھنٹے کے لیے توسیع کر دی تھی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے گزشتہ روز پنجاب کے محکمہ داخلہ کو پیرول کی مدت میں توسیع کی درخواست دی گئی تھی۔ انہیں آج مورل ٹاؤن میں کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان نواسی کہتے ہیں حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن کھلا ہے، جبکہ رانا ثناءاللہ بولے لاہور کا جلسہ ضرور ہوگا اور بھرپور ہوگا۔ جلسہ جعلی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ لاہور کا جلسہ بہت بڑا ہوگا۔ وہ شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔
13 दिसंबर के जलसे के बाद का आइंदा का क्या प्लान है आपका? अगर इस वक्त कोई हुकूमत को फर्कना पड़ा, इस्तीफा ना दिया, दबाव ये एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें, सब ऑप्शन मौजूद लॉन्ग हैं। मार्च का ऑप्शन मौजूद है? जी जी 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरप्राइज इजलास पीडीएम का। अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। फैसले होंगे। 13 दिसंबर का जलसा है और ये इंशाल्लाह ताला जलसा ये होगा और बड़ा भरपूर होगा इंशाल्लाह। और ये आप समझें कि रेफरेंडम होगा इस जाली और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। 13 दिसंबर का जलसा भरपूर होगा इंशाल्लाह और लाहौर के लोग बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। ये एक फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा और इसके लिए पीडीएम की तमाम जमातें अपनी भरपूर तैयारी कर रही हैं। पीडीएम के लाहौर के जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, जलसों का हुकूमत पर कोई दबाव नहीं, ये खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। पीडीएम के लाहौर के जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए, सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, जलसों का हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है। मजीद कहा कि जलसों का हुकूमत पर कोई दबाव नहीं, ये खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है, इन हालात में इज्तिमात करना अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना है कि पीडीएम की हरदर्मी ने अवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया है। चोरों के इस टोले के दिलों में अवाम के लिए रत्ती भर भी दर्द नहीं। इन अनासर ने साबित किया है कि इनकी सियासत किसी उसूल या नज़रिए की बुनियाद पर नहीं, कौम इस टोले के मनफी बयानिए को रद्द कर चुकी है। मुल्तान की जलसी के बाद जाती उम्रा की राजकुमारी और कनीज़ों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा लाडला शहजादा भी अब चैन की बांसुरी बजा रहा है। ये कहना था फिरदौस आशिक अवान का। उन्होंने कहा कि लाडला शहजादा भी अब चैन की बांसुरी बजा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये बयान सामने आया। सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि एहतसाब के खौफ से नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि एक मुंतखब हुकूमत को गिराने और जमहूरी तसलसल को तोड़ने की बातें आइन और कौम से गद्दारी है। राना सनाउल्लाह ने हमेशा की तरह सियासी तनकीद की आड़ में अपने केसेस का रोना रोया। पीडीएम के पास दलाइल होते तो इन्हें धमकियों की ज़रूरत न पड़ती। इसहाक डार के इंटरव्यू ने बैनुल अक़वामी सतह पर नून लीग के कमज़ोर केस को बेनकाब कर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नून लीग अब खोखली बयानबाजी बंद करे। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की मैयत आबाई इलाके रुझान जमाली पहुंचा दी गई है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की मैयत रावलपिंडी से बजरिया C-130 तैयारा जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई, जहां से एम्बुलेंस के जरिए काफिले की शक्ल में रुझान जमाली पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आबाई कब्रिस्तान में होगी।